Hello बच्चों, let's take a given question. The question says an electron in hydrogen atom first jumps from second excited state to first excited state and then from first excited state to ground state. Let the ratio of wavelength, momentum and energy of photons in the two cases be x, y and z. Then select the wrong answer. Option A given है z equal to 4 by 9. Option B given है x equal to 1 by z. Option C given है y equal to 5 by 27. Option D z equal to 5 by 27. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of hydrogen स्पेक्ट्रम। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। सबसे पहले तो हम ऑर्बिट्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, यहाँ पे n इक्वल टू 3। इस तरीके से वी हैव द ऑर्बिट नंबर डिफाइंड। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि an electron in hydrogen first jumps from second excited state to first excited state, यानी कि ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है एंड देन फर्दर इट इज बिन गिवन कि फिर वो सेकंड से फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। ठीक, तो बोला गया लेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, मोमेंटम एंड एनर्जी इन टू केसेस एक्स वाई एंड जेड। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे लैम्डा 1 है वेवलेंथ, यहाँ पे है लैम्डा 2। सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम मान लेते हैं P1 है एंड यहाँ पे है P2। यहाँ पे है एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज E1 एंड यहाँ पे है वो E2। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये हमें x गिवन है, और P1 अपॉन P2 ये हमें y गिवन है, एंड E1 अपॉन E2 ये हमें z गिवन है। ठीक है, अब पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलेशन निकाल लेते हैं x, y और z के अंदर एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, y जो है बेसिकली ये मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम के लिए वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h अपॉन p। क्लियर। सेकेंडली अगर हम बात करें, चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ई एक्स और जेड के बीच में रिलेशन निकालते हैं, इट इज इजी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई और E1 E2 क्या है, बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं h इंटू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट, या फिर h न्यू एच सी बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा 1 एंड दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2, तो दैट इज इक्वल टू z। अब यहाँ से एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ रही है, हम देख सकते हैं z इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका, x का, तो z इक्वल टू 1 अपॉन x, या फिर x इक्वल टू 1 अपॉन z, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्लियर है। अब हम फर्दर ऑप्शंस चेक करेंगे, तो हमें x और z में तो हमने रिलेशन निकाल लिया, अब हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं y और z में। ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, इट इज नथिंग बट h अपॉन p, राइट। और फर्दर अगर हम इसको देखें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिखते हैं, इट इज एच सी बाय लैम्डा। तो h अपॉन लैम्डा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो h अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p विल बी h अपॉन लैम्डा, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा विल बी p, तो ये हो जाएगा p इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं p की वैल्यू आ रही है e अपॉन सी, e अपॉन सी। क्लियर। तो यहाँ से क्लियरली इट इज गिवन के p और e जो है प्रोपोर्शनल है, c तो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू, तो p और e प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि y और z जो होंगे वो बराबर होंगे या प्रोपोर्शनैलिटी में बराबर होंगे, हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो और सिंपली रादर वी शुड से y इज प्रोपोर्शनल टू z और y विल बी इक्वल टू z, प्रोपोर्शनैलिटी वाइज बोथ आर इक्वल। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि पहले हम कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू कि हमें क्या मिल रही है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू मिल क्या रही है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं y और z की वैल्यू दोनों सेम दी गई है, तो दे शुड बी इक्वल, राइट। तो पहले बिफोर दैट वी नीड टू चेक के एग्जैक्ट वैल्यू आ क्या रही है हमारे पास, तो उसके लिए हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैलकुलेट करते हैं पहले। तो पहले जो हम केस कंसिडर करेंगे वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय बोथ थर्ड पोस्टुलेट, हमें क्या पता है कि लेट सपोज ये हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं, ये n2 है और ये n1 है। तो जब भी ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, तो फोटोन इज रिलीज्ड, और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी h न्यू दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट।
राइट, और एच न्यू को ही एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें पता है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट को हम क्या लिख सकते हैं, nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लिखा जाता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो Z इज एटॉमिक नंबर, सिंस ये हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो यहाँ पे En की वैल्यू आएगी जस्ट 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज -13.6 अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो हम सिंपली लिखेंगे 13.6 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन n2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हम लिखेंगे 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी, जिसको एक कांस्टेंट नाम दे देंगे हम, जिसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी हम बोलते हैं, तो इट विल बी 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट बोल देते हैं हम, सिंपली r बोल देते हैं लेट्स से, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया। अब हम इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो वी कैन से सिंपली लैम्डा 1 के लिए हम देख सकते हैं, लैम्डा 1 के लिए क्या होगा, लैम्डा 1 के लिए हमारा जो है n2 वो क्या है, n2 मीन्स कहाँ से आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, एंड n1 क्या होगा, n1 होगा हमारे लिए सेकंड पे आ रहा है, मीन्स सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है, राइट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू r इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इट इज कमिंग आउट टू बी 36 अपॉन 5r, ठीक। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, just we are not writing the entire steps now. Similarly lambda 2 के लिए हम क्या देख सकते हैं कि n2 की जो वैल्यू है वो है 2 एंड n1 की जो वैल्यू है वो है 1, क्लियर है। तो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन और 1 माइनस 1 अपॉन 4, राइट। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 अपॉन 3r, तो ये मिल गया लैम्डा 2। तो फाइनली x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सो लैम्डा 1 हमारे पास आया है 36 अपॉन 5r इंटू ये आया है 3r अपॉन 4, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 9 4 ज़ा 36, तो 9 3 ज़ा 27, r भी कैंसिल, 27 अपॉन 5, 27r अपॉन 5। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो वी कैन से, सो ऑप्शन में तो x की वैल्यू गिवन नहीं है, z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमें एक्चुअली x मिला क्या है, r तो कैंसिल हो गया, राइट। सो 27/5 मिला है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं z हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ x, तो यानी कि 5/27। तो अब हम देख सकते हैं z की वैल्यू 5/27 आ रही है, यस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। z 4/9 आ रहा है, दिस इज इनकरेक्ट, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।